अब क्या रह गया है? सिर्फ एक एनाकोंडा, उसको भी बेच दो। नहीं देता। प्यार अंधा होता है। अच्छा, तुम्हारी टांगे तोड़ के ना प्यार को लंगड़ा भी कर दूंगी। आप फिर मुझे कमेंट करते हो काजल जी, आपको ऐसा लगता है लड़के पैसे पे मरती है? नौकरी मिली? मैं ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता मम्मी। मुझे अभी ऐसा लगा कि तुमने मुझे बेरोजगार की जगह बेबी बोल दिया। बेबी बोला है ना, अगली बार तो मैं काट पीट के कुकर में डाल देगा। उठाओ दामाद जी का। दामाद जी? तो हेलो एवरीवन, आज वीडियो हम दोनों के ऊपर है क्योंकि मैं हूँ मकान मालिक और ये है किराएदार। समझ गए? ये कभी मेरा किसी चीज का बिल पे नहीं करती, खाने पीने से किसी चीज का भी, क्योंकि आज का टॉपिक मकान मालिक और किराएदार है। जी हाँ, वो भी किसकी है? अमित बढ़ाना। हाँ तो क्या है, मैं सोची मैं नाम पढ़ते देखी भाई भिख मंगी के ऊपर टॉपिक आ गया। भिख मंगी के ऊपर टॉपिक भाई ये नई वीडियो है इसलिए ये उठा के लाई है। सो वेट कैसे इसका वीडियो को एंजॉय करते हैं। कितना गंदा है। ट्रैफिक की टैटे पैपे की आवाज की वजह से मेरे कान में सर दर्द रहता है। सड़कों पर इतने गड्ढे नहीं है जितने मेरे आंखों के नीचे हो चुके हैं। बरसात में पानी ऐसे टपकता है जैसे निब्बी को देख के निब्बा। अरे जो तुम्हारे चूहे हैं वो यहाँ पर कबड्डी खेलते रहते हैं, कॉकरोच कुछ भी सामान ढा के ले जाते हैं, बिल्ली वहां पड़ी रहती है, कुत्ता यहाँ सोता है। अरे हम दोनों जाके लैट्रिन में सोते हैं। अब क्या रह गया है? सिर्फ एक एनाकोंडा, उसको भी बेच दो। लेकिन कभी शिकायत नहीं करी आपसे? करिए कभी शिकायत? ये क्या? हाँ? नहीं साहब, खुल गई नींद? चलो किराया निकालो मेरा। आज मकान मालिक हॉट लग रहा है ना एज के साथ। किराया किराया नहीं है? नहीं ध्यान से सुन लो, जो आज किराया ना दिया ना तुम दोनों ने, तो मैंने दोनों को चलता कर देना है यहाँ से। चला तो मैं कब का जाता अंकल जी, बस आपकी बेटी जसप्रीत है कि जाने नहीं देती हैं? आप और आपकी बेटी जसप्रीत की वजह से हम जाते नहीं हैं, क्योंकि हम फ्री की आपको सिक्योरिटी देते हैं ना, आप लोगों का ध्यान रखते हैं। देखो ये झुमका झुमकी जो भी इसका नाम है, ये आपके किसी काम की नहीं है, हम ही हैं जो आपका ध्यान रखते हैं। ओए डिफेंस मिनिस्टर, ज्यादा ना बातें मत बना, समझ गया? अगर मुझे आज किराया नहीं दिया ना तुम दोनों ने, तो तुम दोनों की किडनियां बेच देनी है मैंने। वाह अरोड़ा अंकल महोदय, आपकी वाणी कितनी मृदुल है। क्या सभी पुष्पों का पराग आपने ग्रहण कर लिया है? कुछ तो भंवरों के लिए भी छोड़ दिया होता। ओए चुप कर, फिर शुरू हो गया तू। कितनी बार बोला मैंने, मेरे सामने ये शुद्ध हिंदी मत बोला कर, समझ ही नहीं आता। तो गाली दे रहा है कि प्यार से बोल रहा है? गाली दे रहा है यार, मैं भी किसके मुंह लग गया। चलो किराया निकालो मेरा। नहीं है। सही बात है अंकल जी, मतलब आज किराया हमसे बड़ा हो गया। हम किराया नहीं देते तो क्या हुआ? आपके घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। दोबारा से कह रहा हूँ, ये झुमका झुमकी आपके किसी काम नहीं आएगी, हम दोनों आपके काम आएंगे। सत्य वचन, इसी वजह से मोहल्ले की मेहत रानी हमारी शत्रु बन चुकी है। क्या? दुश्मन बन चुकी हो। कौन सी रानी? काम वाली बाई। जितनी भी गली मोहल्ले की काम वाली बाई है ना, सब हमें दुश्मन की नजरों से देखती हैं। कहती हैं इन लोंडों ने हमारी सारी मार्केट खराब कर दी। कैसे? किराया आपका इतना सा है, काम आप हमसे इतना वसूल रहे हो, तो बुरा तो लगेगा ही उन्हें। एक नंबर के कंजूस, मक्खी चूस, खून चूस आदमी हो आप। ऐसा वो कहते हैं। मौलिक आपको खुले में गाली बक रहा है ये? ऐसा मैंने सिर्फ सोचा, बोला तो नहीं। ओए अभी तो बोला है तूने। नहीं, मैंने सिर्फ सोचा कि मैं सोचकर आपको ऐसे बोलूंगा, लेकिन मैं पूरा सोच पाता उस सोच से पहले ही मेरी सोच ने मुझे रोक कर बोला ऐसा मत सोच, तो मुझे लगा मुझे नहीं बोला। यार अभी तो सोचा तूने। सोच का क्या है? सोच तो ये सुबह करके आया है। वो वाला सोच नहीं, वो वाली सोच। उस वाली सोच से भी मैं सोचकर आपको बता रहा हूँ कि सोचकर सब कुछ नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सोच से बाहर भी एक सोच है, जिस सोच के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो सोच ये है कि आप हमेशा सोचते हैं कि हम आपको किराया दें, और हम नहीं देंगे। लेकिन क्या हम किराया देते हैं? आपको किराया मिला कभी? सत्य वचन। चुप, तू चालू मत हो। बोला ना मैंने, बोला ना।
देखो अमित, मुझे ना अपनी बातों में यूं गोल गोल मत घुमा और ध्यान से सुन लो। अगले महीने मुझे किराया चाहिए और आज से तुम दोनों टॉयलेट भी साफ करोगे। चल झुमके, अब झुमकी चल। मेरे ख्याल से फ्री का पैसा लेती है वो। हाँ काम सारा ये लोग करते एक काम और बढ़ गया। क्या? काम तो सारा हम करते हैं अमित मित्र, तुम तो केवल अपनी प्रियासी का कमरा साफ करते हो। प्रियसी नहीं पगले, उनका नाम जसप्रीत है। गुलाब जैसी जसप्रीत, फूल जैसी जसप्रीत, खिलखिलाती हुई जसप्रीत, मेरी प्यारी जसप्रीत। हॉट है। तूने फिर पापा के गार्डन से फूल तोड़े? सिर्फ आपके लिए। मारेंगे। तुम्हें कितनी बार बोला है जब घर में सफाई करने आते हो तो फूल झाड़ू लेकर आया करो, फूल नहीं। आप कहो तो आपके कमरे में झाड़ू से नहीं फूलों से झाड़ू लगा लगा दूं। के दिखा लगा आपको के। तो आपके गाल पे झाड़ू लगा दूं? नहीं, आप वहां से यहाँ चलकर आएंगे, आपके पाँव को तकलीफ होगी। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता जसप्रीत। अबे ओ, मस्का मत मार, झाड़ू मार, बेरोजगार। पहला पहला प्यार है। तू जाकर बुलाऊं पापा को? दिल के मामले में बड़ों को इन्वॉल्व नहीं करते आपके। जब आगे से लड़का लड़की को प्रपोज करता है ना, मतलब इतने तो ज्यादा लड़की ज्यादा ही बहुत ज्यादा ही इफेक्ट लगाता है लड़की को इम्प्रेस करने। एफर्ट जो भी है इम्प्रेस करने के लिए लगाता है, तो लड़कियां ऐसे ही भाव खाती है और ऐसी लड़कियों की वजह से ना लड़के चिड़चिड़े रहते हैं और फिर उनके कुकर में फ्रिज में, समझ गए? सीरियसली ज्यादा लड़कियां आप सबके लिए भी है कि ज्यादा भाव मत खाया करो, प्यार से दे रहा है ले लो चुपचाप। हाँ भाव खाती हूँ कि हाँ 2-4 मुंह फुलाऊंगे आराम से और पुच्छिया देके देगा ना ना, अगली बार तो मैं काट पीट के कुकर में डाल देगा। मेरे बीच का मैटर है, सॉल्व कर लेंगे। जा। यहाँ रख के जा रहा हूँ, अगर इरादा बदले तो रख लेना फोन। तू ना निकल। इतनी बेइज्जती See you। और बेरोजगार भाई क्या चल रहा है? मुझे मैंने कितनी बेर कह रखी है, मैं बेरोजगार मत ना कहकर। नाम है। यार यासु बढ़िया निकम्मा कह लेकर। निकम्मा में दिक्कत ना है? अरे निकम्मा में अम्मा हो गए, ओहो। उसमें माँ का प्यार का एहसास हो गया। बेरोजगार पे धुतकार है, ऐसे लगा यार जैसे पिताजी चप्पल अंसू मार रहे हो। बात तो दोनों में एक ही है। तू कहा रोज मेरी अपडेट लेने आ जावे? तेरा भाई तो फुल है इसमें। हाँ, बसंत बता रहा था कि तू आज उसकी आइसक्रीम की पार्टी करने वाला थोड़ी, हमारी भी कर दिया कर। अबे ऐसे मंगतों की तरह मांगेगा ना तो कभी कुछ ना मिले। अगर तुझे ऐस चाहिए तो उसके लिए दिमाग चाहिए। वैसे एक बात बताओ, अरोड़ा अंकल रोज हमें कटु वचन सुनाते हैं, हम उनका किराया क्यों नहीं दे देते? अरे किराया दे दिया तो हम ऐसे कैसे करेंगे हैं? तू मेरी प्लानिंग नहीं समझता, असली प्लान तो तू भी जानता ही ना है। क्या है? जसप्रीत को तेरी भाभी बनाऊंगा, उसके बाप की सारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगा। वो तो भाव नहीं देती। अमित मित्र, तुम 10वीं कक्षा में तो सफल हो नहीं पाए, अगर इस योजना में भी असफल हो गए तो क्या करोगे? इस मनुष्य शकल से कभी भी अच्छी बात मत बोल दियो। तू देखता जा मेरी किस्मत कैसे मुझे जसप्रीत से मिलवाती है। मैं तेरे लिए और आइसक्रीम लेके आता हूँ, ठीक है ना? तो ये कौन सी कार है? हेलो। किराया दिया दिखाई नहीं देता? प्यार अंधा होता है। अच्छा, तुम्हारी टांगे तोड़ के ना प्यार को लंगड़ा भी कर दूंगी। सारा दिन नाश करती है। बेबी, मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाओगे? विश्वास नहीं हो रहा।
क्या मैं सही सुन नहीं नहीं गलत है ये, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अभी ऐसा लगा कि तुमने मुझे बेरोजगार की जगह बेबी बोल दिया। बेबी बोला है। चुपचाप मेरा बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग कर। बेबी तुम कितने बनी हो ना। हाय जैज। जहाज? जहाज ये आपको जहाज क्यों कह रहा है? हवा में उड़ो क्या तुम? जहाज नहीं बेबी, इसने मुझे जैज बोला है। हाय यश, ये मेरा न्यू बॉयफ्रेंड है। भाई दिल में लड्डू फूट कर इसके ना बहुत सारे जहाज है, तो इसे जैज भी जहाज सुनाई दे रहा है। इससे ये करोड़पति है। गेटअप से तो नहीं लग रहा मुझे। करोड़पति हूँ और कुछ दिन में इसका पति भी बन जाऊंगा। इम्प्रेसिव। काम क्या करते हैं आप? हम ना करते कुछ भी काम वहां में। हम तो थाली नहीं टल लेते हैं, खावे हैं, सोवे हैं, रगे हैं। ही मीन्स कि सारा काम तो नौकर करते हैं, ये तो बस बैठ के ऑर्डर देता है ना। अभी आइसक्रीम का ऑर्डर भी मैंने दिया है। ओह बेबी यू आर सो फनी। इसका सेंस ऑफ ह्यूमर ना, आई टेल यू। तुम्हें हंसता देख करना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारी वो फ्रेंड तो बोल रही थी कि ब्रेकअप के बाद तुम सारा दिन रोती रहती हो। जब भी मैं कहूँ कि इनकी तकिया क्यों गीले रहे मैं। अरे शी इज जेलस ऑफ मी। अब तो वैसे भी आई हैव अ बॉयफ्रेंड ना, अब आई एम वेरी हैप्पी। भाई पड़ोसी का चल रहा है। चलो बेबी, तुम तो शॉपिंग कराने लेके जा रहे थे ना। हाँ करा देते हैं। चारा से करोगी? सारा इसी का है। अकेला यश आई मिस यू। ओह हमारा ब्रेकअप। तो उस टाइम मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी तकलीफ। ब्रेकअप होने पे ना बहुत दर्द होता है। किस बेवकूफ को अपने मेरा साथ भी नहीं ब्रेकअप कराने हुआ था ना जब पिंकी के साथ, मेरे गांव में रहती थी। बहुत रोया था उस दिन मैं। ब्रेकअप वाले दिन ना मेरे पेट में कोनी मार के गई। पता है मेरे आज तक भी पेट में दर्द रहता है। तुम कहो तो इसके यश के पेट में कोनी मारा हूँ बेबी। बेबी सुन, तू ना ज्यादा फ्रैंक मत हो मुझसे और अपनी औकात मत भूल। निकम्मा कहीं का। आप सही निकम्मा? सही बोला। हाँ आप सही वाला। अगर 24 घंटे घर पे पड़े रहने वाला, पूरी ऐस काटने वाला निकम्मा है, अपने रिश्तेदार, यार, परिवार की 24 घंटे सुनने वाला और फिर भी कुछ काम ना करने वाला अगर निकम्मा है, तो हाँ हूँ मैं बिना हाथ निकम्मा। पांव हिलाए करोड़ों के सपने देखने वाला अगर निकम्मा है, तो हाँ हूं मैं निकम्मा, हूं मैं निकम्मा। हैं? घर पे बात पहुंच। जसप्रीत बेबी समित के साथ घूम रही है। पूरे मोहल्ले में बात फैलेगी। जसप्रीत बेबी इस निकम्मे को फ्लाइंग किस दे रही है। फ्लाइंग किस नहीं है वो। उसको चुप रहने की बोलती है। Oh my God। यही बात पापा के पास। अरे मालिक, अपनी आंखों से मुझ पर क्या शोले बरसा रहे हैं? हाँ, आपकी बेटी को मैं नहीं वो अमित घुमा रहा था। तो क्या करूं? आरती उतारूं तेरी? इतनी मनहूस खबर लाएगी तो छोले नहीं दूंगा, शोले ही दूंगा तुझे। चलो कुछ तो दिया आपने, क्या सुंदर है इस लड़की। तनख्वाह तो देते नहीं आप। इधर नीली। लालची कहेगी, तनख्वाह तो देते नहीं आप। मैं यहाँ सपने देख रहा हूँ कि किसी करोड़पति लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करूंगा, और ये उस चवन्नी छाप के चक्कर में फंसी है। देखता हूँ पहले इस अमित को ही देखता हूँ। ये बता, नौकरी मिली? मैं ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता मम्मी। बड़ा बेशर्म है तू। कैसे खुश हो रहे? निकम्मे तो तेरे पापा भी थे, पर इधर उधर से ना उधार मांग लिया करते थे। घर में किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होने दी थी उन्होंने। दुनिया आज भी याद करती है तेरे पापा को। दुनिया नहीं, जिन लोगों से उधार ले रखा था ना, सिर्फ वो ही याद करते हैं। हफ्ते में 2-3 धमकियां तो मुझे भी आ जाती हैं, और मैं ठहरा नंगा आदमी। नंगे आदमी को कैसी टेंशन। हे भगवान, इस देश में ना 140 करोड़ लोग हैं,
पर निकम्मा ना तू एक ही पैदा हुआ है। तू घर वापस आ जा बस। मम्मी जी चाहे 140 करोड़ हो या 150 करोड़ हो, अब मैं नहीं आने वाला घर। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता और मैं जब तक घर में कदम नहीं रखूंगा, जब तक मैं कुछ बड़ा कारनामा नहीं करके आऊंगा। आप फोन काटो अभी। 140 150 करोड़ खुश हो गया। मालिक आप अटैक क्यों नहीं करते? चुप कर। सुन नहीं तूने? करोड़ों की बातें कर रहा है, करोड़ों की। अरे मुझे तो पहले ही पता था खानदानी लड़का है। बेचारा माँ बाप से लड़कर यहाँ रहने आ गया। ध्यान रख, हाथ से जाना नहीं चाहिए, समझी? अब यार ऐसी जिंदगी मेरी क्यों नहीं है यार कि कोई लड़का सुन ले कि मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, वो मेरे घर रिश्ता लेके आ जाए। सीरियसली यार, इतनी अच्छी किस्मत किसकी होती है? क्या सुना भी तो क्या सुना? मतलब पहले की लाइन नहीं सुनी कि हाँ मैं नंगा हूँ, मैं भिखारी हूँ। ये लाइन सुनी कि 150 करोड़ 140 करोड़। सीरियसली ऐसी किस्मत होती है? देखते सीधी हो अभी जाके हिंदी। अब तो मैं यश को मिस भी नहीं करती। कीर्ति बता तो रही थी तूने नया बॉयफ्रेंड बनाया, वो भी वेस्ट दिल्ली से है क्या? अरे वेस्ट दिल्ली नहीं, वेस्ट में बिजनेस है मेरे अमित का। बाइडेन के साथ लंच करते और पुतिन के साथ डिनर। मैंने कहा बेबी मुझे शॉपिंग पे यूक्रेन लेके चलो, तो कहता बेबी लेट हो जाता, लेकिन फिर पुतिन चाचा जी बुरा मान जाएंगे। क्या ही सुन रहा है यार, बिलियनेयर है बिलियनेयर। अब क्या करूं, प्यार ही इतना करता है। ये करोड़ों का दामाद, करोड़ों का दामाद मिल गया। प्रीत को भी पता है, बस मुझे खबर नहीं है। मालिक मुझे तो लगता है ये दोनों ना भागकर शादी करने के चक्कर में। आप बात करो ना बेबी से। क्या हो गया? दामाद करोड़ों नहीं है चुमकी, ये दोनों गेम खेल रहे हैं ना, तो मैं भी कम खिलाड़ी नहीं हूँ। देख लियो, ब्याह तो इनका यही होगा। ब्याह तो यही होगा। नहीं मित्र, तुम्हारी ये शादी नहीं हो सकती। मेरा घर बस जाएगा इस बात से। तेरे पेट में किस बात के गुड़गुड़े उठ रहे हैं? तेरे पेट में काहे बात को सर दर्द हो रहा है? बेटा एक रैपट में ना कला मंडी खाएगा, तेरी सारी हिंदी व्याकरण सुधार दूंगा। करो, ये चेष्टा भी करके देख लो। और अगर तुम मुझ पर धात लगाने आओगे ना, तो मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। अरोड़ा अंकल को बता दूंगा कि उन्हें भ्रम है, तुम राजा नहीं रंक हो, इंसान नहीं कलंक हो। ठीक है भाई, काहे को अपनी खोपड़ी परेशान कर रहा है? ब्याह में जो कन्यादान के पैसा मिलेंगे उसमें 50% ले लियो तू। भविष्य किसने देखा है मित्र? अभी पैसे दो तो मैं अपना मुख बंद रखूंगा। हेलो, सेठ बनवारी लाल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी नमस्ते, अमित बात कर रहा था। नहीं जी, पापा का उधार चुकाने के लिए फोन नहीं किया और उधार लेने के लिए फोन किया। लिसन, आप मुझे आज उधार देंगे, मैं 7 दिन बाद आपको पैसे डबल करके दूंगा। ओह माय गॉड। नहीं जी सुनो तो, 1-2 लाख की तो बात। लाख 2 लाख क्या शब्द निकाला मुझे? 1-2 लाख के बारे में तो मैं सोचता भी नहीं हूँ। 1 लाख रुपए का तो मैं अपने दोस्त को गोबर खिला देता हूँ। ओके अंबानी। अंकल जी आपने कुछ सुना तो नहीं? सुना? 1 लाख 2 लाख क्या सुना? मुझे तो सुनाई नहीं देता, मेरा कान खराब है। हाँ। अगर कोई इंसान लाख बार भी बोलता है ना, तो मुझे एक बार सुनाई देता। वो भेड़ा ही है। फिर ठीक है। ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे होते हुए आप यहाँ इस फटीचर टूटे फूटे कमरे में रहे? ना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई बात नहीं अंकल जी, एडजस्ट सह लेंगे। कैसे सह लेंगे? मैं नहीं सह सकता बिल्कुल भी। झुमका, मेरा मतलब झुमकी, सामान उठाओ दामाद जी का। दामाद जी? अंकल जी आज आप अमरीश पुरी जी से कैसे हलवा पुरी जी हो गए? मेरा मतलब औलाद, मैंने कहा औलाद जी। मेरी औलाद की तरह ही तो है आप हैं? और मेरे होते हुए आप यहाँ रुकेंगे नहीं। आप मेरे घर में जसप्रीत के बगल वाले कमरे में रुकेंगे। वाह, चलिए प्रस्थान करते हैं।
ओए फटीचर, तू यही कर आराम। चलिए फिर प्रस्थान। आइए करेंगे वही जो तू कह रहा है। चलिए सामान उठाओ। झुमका झुमकी लाल वाला बैग उठाओ। चलो उल्टा पड़ गया बताना इसको। मैं इसको जरा एक गुड बाय बोल के आता। जरूर। ठीक। ले ले पैसे, दूं तुझे पैसे। आजा, आया चल के पैसे। बैठ जा। ऐसा नहीं करना चाहिए, दोस्त है यार। अमीर आदमी से बात मत कर लियो। बोल देगा, बोल देगा। ओ चीकू और अनानास भी मंगा लेना। ओके। देख रहे हो हाथ जोड़ के बात हो रही उनका भी छोटा है अंकल जी यहाँ पर, छोटा बट कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। पहले भी तो कर रहा था ना। थैंक यू। और तुम हो झुमका झुमकी जो भी तुम्हारा नाम है, लिसन, मैं डिनर थोड़ा लाइट करता हूँ। पनीर टिक्का, पनीर लबाबदार, पनीर दो प्याजा। हाथ नीचे, पूरा ऑर्डर सुनो। देसी घी की बिरयानी। जब सब कुछ समाप्त हो जाए तो केसर वाली खीर ले आना। ज्यादा फैलो मत, ठीक है? मेरा करे, जितना मन करेगा उतना फैलेगा। हैं? फैलो बेटा फैलो, जितना मन करे उतना फैलो। मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें। अंकल जी, मैं तो यही सोच रहा था कि मुझ गरीब पर आप इतना एहसान कर रहे हो, ये एहसान मैं कैसे उतारूंगा? पैसे से उतार देना। अब मेरे कहने का मतलब है इंसान का दिल अमीर होना चाहिए। पैसे में क्या रखा है? ये सब क्या हो रहा है पापा? अब बेटा जैज, ये अमित जी अब से यही रुकेंगे इसी कमरे में। हाय पड़ोसन। पर क्यों? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। देख देख कैसे एक्टिंग कर रही है। मैं भी एक्टिंग सुनो, ये मेरा घर है तो मैं डिसाइड करूंगा। माय हाउस माय रूल्स। अंकल जी, अगर जसप्रीत जी को कोई समस्या हो रही है तो ये मेरे साथ इस रूम में शिफ्ट हो जाएंगे ना? चालू। Oh God! जैज बड़ी धार्मिक है आपकी लड़की। बचपन के संस्कार हैं। दिख रहा है। नींबू पानी। अरे जाओ फटाफट, स्पीड से तेजी। हाँ केला छील के दूं? अरे पाँव को छीलो, बाहर जाओ। चल रहा है तो यार, मुंह में पानी आ गया मेरे तो। ओ चुमकी, गल सुन। मुझे भी खाने। कहाँ जा रही है? आपके होने वाले दामाद के नखरे उठा रही हूँ। 2 अलग अलग जगह से चाउमीन मंगवाई है, कह रहे जिसकी अच्छी लगेगी उसकी खाएगा। अच्छा, बड़े नखरे हो गए इसके। सर पर भी तो आपने ही बैठाया है। ठीक है, वो सब ठीक है। चुमकी, वो एक बात बता, वो जसप्रीत तो अभी भी एक्टिंग करे जा रही है। मैं बात करूं क्या इससे? नहीं मालिक, आपको आजकल के बच्चों का नहीं पता। सीधा अटैक किया ना तो घर से भाग जाएगी। ये खुद के लिए और आप बोलो तो मैं बात करूं उससे? तू कैसे मनाएगी? वो मेरा काम है। आपको करवाना है तो 1 लाख रुपए लगेंगे। 1 लाख? ओ मैंने वो खा जाना। खुद को करोड़ों का फायदा हो रहा है, मुझे 1 लाख रुपए नहीं दे सकते? देख चुमकी, अभी तो मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। तू एक काम कर, तू ना खुल गई। तू ना मेरी ये चेन रख ले। 50-60 हजार से कम की इसे बेच के जो पैसे बचे ना वो वापस कर दियो, बड़ी जरूरत है। 60 चुमकी, वापस मांग वो ये बता, ये जसप्रीत मान तो जाएगी ना? अरे अब तो आप शादी की तैयारी करो। हैं? सच्ची? पहले शगुन मिल गया था। तो बजेगा बैंड बाजा बुरा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसमें फायदा तुम्हारा भी है और मेरा भी। क्या बात क्या है? ओके। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकार्तं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
दूसरे को माला पहनाएंगे। यार लड़की का कलर जो है ना वो गोरा है और ये फेयर कलर है। मेरे को तो कहीं से किसी एंगल से भी गोरा करता है। अरे मतलब जो भी आधा इंग्लिश की तरह ही बोलती हूँ गाइस, मैं भी आधी आधी इंग्लिश आधी क्या है ना, मेरे कहना शुरू से बचपन से मेरा फेयर कलर लिखते तो मुझे लगता है मैं सांवली हूँ तो फेयर इसलिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी है यार, लड़की गोरी है और ये नौकरानी सांवली है तो इसका हाथ देखो, हाथ सांवला देख के दिख पता रहा चल रहा है है कि और हाइट मतलब से पता चल मेरे को रहा ना है। ऐसा हो रहा है कि इसने ऐसे बोला होगा कि तुम भाग जाओ और मैं शादी कर लेती हूँ, मेरे को करोड़ों का फायदा। ओह माय गॉड यार, अक्षरा में कितना दिमाग है यार। तभी कब तो शादी क्यों करी उसने उससे? क्योंकि क्या उसको है करोड़ों उसके का पास? फायदा होगा। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि लड़की उसको बैठा के खिलाएगी क्योंकि वो नल्ला है। वही बिल्कुल तो। नल्ला। वैसे भी वो है, क्या बोलते हैं, काम वाली। आजा बेटा आजा, आज मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया है। या हनुमान बहुत खुश हूँ मैं जी आज। बने हुए हैं। भाई इस तरह के ब्याह शादियां मैनू बड़े पसंद है। ऐसे ब्याह शादी तो होंगे ही, तो मैं पसंद। खर्चा जो ना होता है ऐसे ब्याह में तुम्हारा। भारत में अगर 5 टॉप कंजूसन की लिस्ट है तो उसमें आपकी रैंक 1 आवे। आपने 20 रुपए की माला भी क्यों ली? ये तो रेंट पे आ जाती 5 रुपए की, काहे को इतना खर्चा करा? 30 रुपए, पूरे 30 रुपए खर्चे मैंने मालाओं पे, समझा? कोई बात नहीं, लग गए सो लग गए। आज मेरा दिल बड़ा खुश है, आज मैं दिल खोल के खर्चा करूंगा। तू एक काम कर, अमीना अपने कर ले चल, वहां चल के आज हम अपने दामाद जी की प्रॉपर्टी देखेंगे। वहां गरीबों को खाना खिलाऊंगा 21 रुपए का पूरे। वाह, अभी मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी पे ना ले जा सकता, अभी तो मैं आपके घर में ही रहूंगा। अरे घर जमाई बन के रहेगा क्या? और क्या, पंडित जी ने कही है 2 साल तक घर जमाई बन के रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी बेटी का देहांत हो जाएगा। अमित, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अपनी बेटी को विधवा करोगे? मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुझे जान से मार देना है। चाहे जान से मारो चाहे कुछ। ऐसे कैसे मार दोगे जान से? जब नहीं दिखानी मेरे अमित को प्रॉपर्टी तो नहीं दिखानी ना। अरे मैया रे, मेरे साथ कैसा धोखा हो गया, ये कहां से आ गई? तुमने नहीं दिया धोखा करोड़पति बनने का, थोड़ा सा धोखा मैंने भी दे दिया अपने प्यार के लिए। वो सब तो सही है, पर मेरी बेटी जसप्रीत कहाँ है? भाग गई। वो तो भाग गई। भाग गई? किसके साथ भाग गई? पता नहीं पापा को क्या दिख गया उस निकम्मे में, क्यों मेरी उससे शादी कराना चाहते हैं। बसंत की कम से कम सरकारी नौकरी तो लग गई है। पर दीदी, मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। कल मैं पूरा घूंघट ओढ़ के जाऊंगी अपने अमित के पास। बसंत, गद्दार, ये चिट्ठी पतिदेव जी। पतिदेव? किस बात के पतिदेव? डॉक्टर, अस्पताल। प्रिय मित्र अमित, जब तक तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी तब तक मैं और मेरी प्रियसी जसप्रीत बहुत दूर प्रस्थान कर चुके होंगे। अंगूर के हाथ में अंगूर। अंकल जी को लग रहा है तुम हो करोड़पति, लेकिन तुम हो चवन्नी छाप। धन तो ना तुम्हारे पास है ना झुमकी के पास, इसलिए तुम्हारी जोड़ी अति उत्तम होगी। वाह, इस समय सिर्फ धन तो मेरे पास है और सरकारी नौकरी भी। और जसप्रीत भी। आप लोग अपना देख लेना, हमारा तो हो गया कल्याण। सबको राम राम। तेरा मैं करता हूँ कल्याण। सीरियसली मुझे बचपन से लगता है फेयर कलर का मतलब सांवला होता है। फेयर, ये अभी तक उसी बात पर अटकी है। मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं बचपन से क्या ही पढ़ी, मेरे को आज तक फेयर का मतलब सांवला पता है यार। फेयर, फेयर जो दीवार दिख रही है ये चटक वाइट। ओह माय गॉड, तो मतलब मेरे बचपन से स्कूल डॉक्यूमेंट के अंदर फेयर कलर है। ओह माय गॉड, मैं गोरी हूँ। वो सब तो छोड़ो, लेकिन ये वीडियो सही में बहुत कॉमेडी थी। बहुत फनी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात होगी भैया यार। देखो कैसे जसप्रीत को लेके फिर लंगूर के हाथ में अंगूर, वो गोरा मुंह का चंपू के हाथ में चल गई। उससे अच्छा तो अमित ही था यार। वही तो। और इसके हाथ में कौन आया?
वैसे दिख जाता है भाई, आजकल की लड़कियों को बस पैसा होता है, पैसा होना चाहिए। फिर मुझे कमेंट करते हो काजल जी आपको ऐसा लगता है लड़कियां पैसे पे मरती है? देखो एग्जाम्पल, पूरी वीडियो देखना, डबल देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना जिनका ब्रेकअप हो गया या जिनके दिमाग में चल रहा हो लड़की पटाने का, वो इसको हाँ, देखने के बाद सरकारी नौकरी रख लो पहले अपने पास। नहीं पटाएंगे। 140-50 करोड़ की संपत्ति, बस यही सुनाई दे रहा था उन लोगों को और कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। बहुत बुरा कटा है उस मकान मालिक की, सोने की चेन गई, इतनी नौकरानी ले इतनी तरीके से खिलाया पिलाया, वो सब वेस्ट हो गया, साथ में बेटी भी लंगूर के साथ भग गई है। यार क्या देखा से बता, अमित ठीक था बट हाँ पैसा नहीं था, उसके पास सरकारी नौकरी थी। समझे, लड़कियां पैसों पे ही मरती है। मैं हूँ, ये हो, तुम हो, कोई भी हो, लेकिन मैं नहीं हूँ गाइस, मैं नहीं मरती, क्योंकि होता तो यार आज मैं अंबानी की बहू होती। वेल वीडियो कैसी इतना पैसा है कि हम यहाँ बैठे हैं आराम से। मैं रईस हूँ गाइस। वेल आप लोग आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।